इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ा कोई सस्पेंस है तो वो ये है कि भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति कहां हैं। क्या वो लापता हो गए हैं? मैं बात पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कर रही हूं। 21 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया और अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। ऑपोजिशन के कई नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनके स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी किसी को दूर दूर तक हासिल नहीं हुई। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कहां लापता हो गए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। क्या किसी प्रकार का कोई दबाव उन पर है? क्या सरकार का कोई दबाव है कि उनको किसी से बात नहीं करनी, या फिर वो खुद सामने नहीं आ रहे, या फिर वो खुद बात नहीं करना चाहते 21 तारीख के इंसिडेंट के बाद से? अब देखिए, जगदीप धनखड़ की पर्सनालिटी को अगर आप जान जाएंगे तो फिर आप भी ये सोचेंगे कि वाकई ये व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकते। जगदीप धनखड़ भले ही सदन चला रहे हों या नहीं चला रहे हों, उन दिनों में सदन हो या नहीं हो, लेकिन उनका कोई ना कोई बयान सुर्खियों में रहता था। वो काफ़ी वोकल हैं, बोलने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। उनकी कोई ना कोई सरकारी यात्रा भी रहती थी, कोई ना कोई खबर तो उनसे जुड़ी आ ही जाती थी। लेकिन 21 तारीख को सुबह उन्होंने हाउस चलाया, मीटिंग्स की, शाम को होते होते उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको आखिरी बार जो देखा गया था जब वो राष्ट्रपति भवन अपना इस्तीफा सौंपने गए थे। कहा तो ये जाता है कि फटाफट से उनका घर भी खाली करा दिया गया था। उन्होंने घर खाली किया और उसके बाद से जो जगदीप धनखड़ हैं उनका कोई अता पता नहीं। इस बारे में सवाल अभी हाल ही में कपिल सिब्बल साहब ने उठाया। उन्होंने कहा लापता लेडीज के बारे में तो सुना था, लापता पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं सुना था। जयराम रमेश ने आज ही उसको लेकर बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रही हूं। राज्यसभा के ही सांसद है जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने देखिए क्या लिखा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई की शाम से लापता हैं। तब से वो ना देखे गए हैं, ना सुने गए हैं, ना पढ़े गए हैं। तेलुगु मीडिया में आई खबरों के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? अभी तक सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया। आप याद कीजिए, जब 21 तारीख को इस्तीफा हुआ था तो सरकार की तरफ से एक शांति थी, एक चुप्पी थी। जगदीप धनखड़ को लेकर के किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं था। सिर्फ प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया था और वो भी काफ़ी नपातुला था, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो टेन्योर था वो ख़त्म हुआ और उसके बाद मतलब किसी प्रकार का कोई विदाई भाषण नहीं होता, उसके बाद किसी प्रकार का कोई विदाई समारोह नहीं होता। ये बहुत अचंभित करने वाली बात थी। मुझे लगता है कि मैं नहीं जानती, अगर आपको पता हो तो बताना, कि किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ा संवैधानिक पद हो, अगर उनका कोई विदाई भाषण ना हुआ हो, कोई विदाई समारोह ना हुआ हो, क्योंकि सरकार ये मन बना चुकी थी, जिन्हें खुद सरकार ने ही अपॉइंट किया था पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर, उनको ही सरकार के साथ उनका टकराव हो जाएगा और उन्हें यूं रुखसत होना पड़ेगा, अपने पद से यूं जाना पड़ेगा। अब देखिए, संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने भी सवाल उठाया और उन्होंने जो सवाल उठाया वो आपके सामने, और ये उन्होंने सीधे जो गृह मंत्री अमित शाह है उनको खत लिखा है। और खत लिखते हुए उन्होंने पूछा है अमित शाह जी से, टू श्री अमित शाह, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो लिख रहे हैं कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, नेशनल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम की वजह से। 21 जुलाई को हमारे पार्लियामेंट सेशन जो शुरू हुआ था, 11 बजे राज्यसभा चेयरमैन आए, वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़, और उन्होंने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। ड्यूरिंग द सेशन ही अपीयर्ड नॉर्मल, वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, कोई अनयूजुअल मैनर नहीं दिख रहा था, और बल्कि वर्बल ऑल्टरेशन बिटवीन हिम एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बातचीत हुई, सब कुछ ठीक था। अब हाउस एक दिन के लिए एडजर्न हुआ, उसके बाद से ही फिर पता चला कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और हेल्थ रीजंस का हवाला देते हुए, जबकि वो बिल्कुल ठीक रहे थे। और ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी हम सब के लिए। अब वो आगे लिख रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है कि अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ आवर वाइस प्रेसिडेंट, वो कहाँ पर हैं, उनकी करंट लोकेशन क्या है, उनकी हेल्थ कैसी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। कई राज्यसभा सदस्यों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। देयर हैज़ बीन नो कम्युनिकेशन विद हिम ऑन हिज स्टाफ विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ये बहुत बड़ा कंसर्न ऑफ मैटर है। इसके अलावा एक चीज़ जो संजय राउत ने, एक लेटर उनका और सामने आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर
ये लिखा कि ये रूमर्स उड़ रहे हैं, ये अफवाहें फैल रही हैं कि दिल्ली में धनखड़ साहब जो हैं उनको हैज़ बीन कन्फाइंड टू हिज रेजिडेंस, उनको उनके रेजिडेंस पे कन्फाइंड कर दिया गया है एंड इज़ रिपोर्टेडली नॉट सेफ। क्या ये सेफ नहीं है? इनफैक्ट सम कलीग्स फ्रॉम राज्यसभा आर इवन कॉन्टेम्पलेटिंग टू फाइल अ रिट पिटिशन। कुछ जो राज्यसभा के सांसद हैं वो रिट पिटिशन दाखिल करना चाहते हैं हेबियस कॉर्पस की। उससे पहले हमें लगा कि हम जो गृह मंत्री हैं उनसे पूछें कि आखिर वो कहाँ हैं। बिफोर नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आई थॉट इट टू बी प्रूडेंट टू सीक दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई सेंटिमेंट्स। आप मेरे सेंटिमेंट्स को समझेंगे एंड हमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन धनखड़ साहब के बारे में प्रोवाइड कराएंगे, उनकी सेफ्टी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। तो ये चिट्ठी संजय राउत की तरफ से लिखी गई है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। अब इतना ही नहीं है, एक आरटीआई पिटिशन भी फाइल की गई है। इस आरटीआई पिटिशन में अगर आप देखेंगे तो ये जो आरटीआई पिटिशन है ये फाइल की है कुणाल शुक्ला ने। उन्होंने कहा कि आज मैंने उपराष्ट्रपति सचिवालय में जगदीप धनखड़ के लिए आरटीआई फाइल किया है। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जो कि पिछले कई दिनों से लापता हैं, उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं। जानकारी आरटीआई की धारा 7(1) के तहत 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराए, चूंकि मामला एक व्यक्ति के जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ है। अब एक दिन इसको हो चुका है, अब देखना होगा कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन जगदीप धनखड़ के बारे में आ पाती है या नहीं। अब देखिए ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि जो भी हुआ 21 तारीख को उन्होंने जो जस्टिस वर्मा के बारे में, उनके इम्पीचमेंट के बारे में जो एप्लीकेशन थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, जो अपोजिशन ने दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर उनका सरकार से टकराव हो गया था, वो खुश नहीं थे। कहा जा रहा है कि उनका कोई मनमुटाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और कहा तो ये भी जाता है कि पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी कई ऑपोजिशन लीडर्स के सामने की थी, जो जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी। कुछ भी रीज़न हो, लेकिन इस तरह से उनका अचानक से गायब हो जाना ये सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। कपिल सिब्बल साहब ने भी एक सवाल पूछा था, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। सिब्बल साहब ने देखिए सवाल पूछा, क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पर हैं जगदीप धनखड़, क्या वो सेफ़ हैं, और वो उनसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा। अमित शाह जी शुड नो, अमित शाह जी को पता होगा। द कंट्री शुड बी वरिड, और देश को इस बारे में चिंतित होना चाहिए कि आखिर वो कहाँ हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल एक लॉयर हैं और जगदीप धनखड़ भी लॉयर रह चुके हैं। कई सारे केसेस में वो कपिल सिब्बल के सामने भी अपेयर हुए हैं, उनकी जुड़े कई केसेस में हुई है। और राज्यसभा में ही, चूँकि राज्यसभा के सांसद ही है कपिल सिब्बल, तो राज्यसभा के ही सभापति जगदीप धनखड़ अभी हाल ही में रहे जब उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर के ऑपोजिशन लीडर्स के साथ जब हाउस नहीं चल रहा था तब उनकी मुलाकातें हो रही थी जो सरकार को अच्छी नहीं लगती थी, बहुत तरह की बातें थी। अभी हाल ही में आपने देखा कि सत्यपाल मलिक जी का देहांत हुआ, उसमें भी कहा गया कि सरकार की तरफ से जो राजकीय सम्मान दिया जाने वाला था, जो दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के एंड पे भी पूछी जाएंगी कि आखिर ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। क्या सिर्फ इसलिए 4 बार के वो राज्यपाल रहे अलग अलग स्टेट्स के कि उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए? और अब जगदीप धनखड़ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या किसी प्रकार का कोई दबाव उन पर है? और एकाएक उनके गायब होने के पीछे की वजह आपको क्या लगती है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।